पूरे हिंदुस्तान को दिल खोलकर बधाई। देश के हर नागरिक को मुबारक हो, मुबारक हो। गर्व से भरा ये लम्हा। पूरे भारत में सिर्फ एक ही बात की चर्चा है, चांद पर लहराते हिंदुस्तान के परचम को हमारा सलाम है। देश में दिवाली है, ईद और होली जैसा त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन याद कीजिए वो वक्त जब हमारे वैज्ञानिक साइकिल और बैलगाड़ी से रॉकेट लॉन्च का सामान ले जाते थे, जब दूसरे देश मदद से इनकार कर देते थे। पैसों की कमी थी, लेकिन हौसलों की बिल्कुल कमी नहीं थी। और उसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान साइकिल से चला था और आज अपनी उड़ान से उसने पूरे विश्व को चौंका दिया है। यूं लगा कि जैसे छुआ आसमान, चांद तारों से झिलमिल था वो जहां। एक तारा मैं भी तोड़ लाया यहां, जिसकी रोशनी से आज जगमगा उठा है हिंदुस्तान। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of... हिंदुस्तान के दिल में भावनाओं का ऐसा सैलाब है जो संभाले नहीं संभल रहा। भारत की इस मिट्टी पर रहने वाला हर नागरिक गर्व से कह रहा है कि देख लो, ये है हिंदुस्तान की ताकत। बहुत खुश है, बहुत खुश है। हैप्पी मोमेंट, प्राउड मोमेंट, ये पूरी दुनिया नतमस्तक होकर हिंदुस्तान के इस कमाल को सलाम कर रही है। हमने चांद पर तिरंगा लहराया है, हमने उम्मीदों के आसमान में उड़ान कैसे भरी जाती है ये करके दिखाया है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। लेकिन यह आसान नहीं था, बल्कि आसान नहीं था ये शब्द उन चुनौतियों के आगे बौने मालूम पड़ते हैं जो हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के सामने थी। हम चंद्रयान 3 की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब देश अंतरिक्ष में उड़ान के सपने देख रहा था। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि आज हिंदुस्तान ने क्या हासिल किया है। हम कहां से चले थे और कहां तक पहुंचे हैं। साइकिल पर रॉकेट लेकर चले थे, बैलगाड़ी की मदद से प्रक्षेपण का सामान पहुंचाया करते थे, और आज चांद पर कदम रखकर हमने दुनिया को बता दिया है कि यूं ही नहीं कहा जाता कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है। वाकई कोई चुनौती हमारा रास्ता रोक नहीं पाई, कोई मुश्किल हमारे हौसले को पस्त नहीं कर पाई। और ये सिर्फ चंद्रयान 3 की कहानी नहीं है। अंतरिक्ष में
जब भारत अपने पहले कदम रखने जा रहा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान चांद के साउथ पोलर पर अपनी मौजूदगी का लोहा मनवाएगा। अंतरिक्ष में उड़ान की दौड़ में भारत बहुत देर से शामिल हुआ था और बेहद सीमित संसाधनों के साथ दौड़ना शुरू किया था। कैसे, वो कहानी देखिए। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ही अमेरिका और रूस स्पेस का सिकंदर बनने के लिए बेताब हो गए थे। एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। सबसे पहले 1957 में स्पुतनिक के साथ अंतरिक्ष में कदम रखने वाला सोवियत पहला देश बना। अमेरिका और सोवियत के बीच जंग छिड़ी थी और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन भारत का सफर शुरू हुआ था केरल के तट थुम्बा से, जब भारत ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण किया था। वो तारीख थी 21 नवंबर 1963, जब दुनिया के किसी देश ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत अंतरिक्ष में एक दिन वो उड़ान भरेगा जो मिसाल बन जाएगी। केरल का थुम्बा मछुआरों का गांव था। एक चर्च के आगे खाली जगह प्रक्षेपण के लिए तय की गई थी। बिशप के घर को प्रयोगशाला बनाया गया था। भारत ने प्रक्षेपण के लिए रॉकेट नासा से लिया था, लेकिन हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन तक के साधन नहीं थे, जिसकी वजह से रॉकेट के हिस्से को साइकिल की मदद से प्रक्षेपण की जगह पर पहुंचाया गया था। केरल के थुम्बा से पहला रॉकेट लॉन्च होने के 6 साल बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। 1971 में श्रीहरिकोटा में स्पेस सेंटर बना था, जिसे आज सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर के नाम से जाना जाता है। यहीं से सभी सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण किया जाता है। भारत ने एक बार चलना शुरू किया तो फिर वो रुका नहीं। वो बढ़ता रहा और एक के बाद एक कारनामे दिखाता रहा। 19 अप्रैल 1975 इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया था। 1977 में सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जो टीवी को गांव-गांव तक लेकर गया। 18 जुलाई 1980 को पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 लॉन्च किया गया और 1981 में इसरो का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ। 1981 में इसरो को कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए एक टेस्ट करना था और पेलोड ले जाने के लिए बैलगाड़ी की मदद लेनी पड़ी थी। 3 साल बाद वो मौका आया जब पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री के तौर पर राकेश शर्मा ने 8 दिन स्पेस में बिताए थे। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जब दुनिया ने मदद से इनकार कर दिया, तब इसरो ने अपना क्रायोजेनिक इंजन बना लिया था। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की जिद और जुनून ने आज देश को इस मुकाम पर पहुंचाया है। साल 1999 का करगिल युद्ध भला कौन भूल सकता है। जब करगिल युद्ध में दुश्मन की लोकेशन का पता लगाने के लिए अमेरिका के जीपीएस की जरूरत पड़ी थी, तब अमेरिका ने मदद से साफ इनकार कर दिया था और हिंदुस्तान ने ठाना था कि वो अपना जीपीएस बनाकर रहेगा। भारत समेत दुनिया के चुनिंदा देशों के पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है।
साल 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 का मिशन शुरू किया था। एक साल बाद 25 सितंबर 2009 को भारत ने दुनिया को बताया कि उसने चंद्रमा की सतह पर मौजूद पानी का पता लगाया है। उस वक्त विश्व ने हिंदुस्तान को सलाम किया था। 2013 में इसरो ने मिशन मार्स लॉन्च किया। 0 + 1 2 3 और 24 सितंबर 2014 ये वो तारीख है जब दुनिया भौचक्की रह गई, क्योंकि भारत इस तरह के अभियान में पहली बार में सफल होने वाला इकलौता देश बन गया था। मिशन मंगल के साथ भारत ने दुनिया को ये बता दिया कि किस तरह बेहद कम लागत में बड़े से बड़े मिशन को कामयाब करने में वो सक्षम है। मिशन मंगलयान की कीमत हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी की लागत से भी कम थी। मंगल तक जाने पर भारत को प्रति किलोमीटर 7 रुपए का खर्च आया था। आमतौर पर ऑटो का किराया भी इससे ज्यादा होता है। मंगलयान की लागत सिर्फ 400 करोड़ रुपए थी। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि चंद्रयान 3 की लागत हॉलीवुड फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 की लागत का सिर्फ 1/4 यानी 25% है। और भारत यहीं पर नहीं रुकने वाला है। हिंदुस्तान इसी साल, जी हाँ, इसी साल सूरज पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला है। भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे।